नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में टीचर के घर में हुई लूट मामले में पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ के बाद की गिरफ्तारी। 12 घंटे में पुलिस की 40 लाख की लूट का एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता करते हुए किया खुलासा। बदमाशों के साथ बहादुरी दिखाने वाली बेटी अनन्या को मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। इसमें एक आरोपी, जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। बता दें कि इन दोनों युवकों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े टीचर के घर में घुसकर लूट की थी। ये लूट करने वाला विशाल कोई और नहीं बल्कि असबरी मैकेनिक है, जिसने कुछ दिन पहले रविंद्र के इस नए घर में असबरी फिट किया था। इससे पहले उनके पुराने घर में भी असबरी लगा चुका था। इसी दौरान विशाल को लगा कि टीचर के पास बहुत पैसा है और उसने साथियों संग मिलकर लूट का प्लान बनाकर उसे अंजाम दिया। मेडिकल थाना क्षेत्र में शुक्रवार को इन दोनों आरोपियों ने दिनदहाड़े टीचर रविंद्र के घर में लगभग 40 लाख रुपयों की लूट की थी। रविंद्र और उनकी पत्नी वंदना दोनों सुबह अपने अपने स्कूल गए थे। घर में 15 साल की बेटी अनन्या अकेली थी। अनन्या एमपीजीएस स्कूल में 10वीं की छात्रा है। शनिवार को उसका मैथ्स का पेपर था, इसलिए शुक्रवार को पढ़ाई करने के कारण वो घर पर ही रुकी थी। तभी दो युवक कैप और मफलर पहनकर घर में आए। अनन्या से कहा कि संदली चाहिए। ये सुनकर अनन्या ने जैसे ही गेट खोला तो दोनों बदमाशों ने उसे धक्का दिया और घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। बेटी को गन पॉइंट पर ले लिया। एक बदमाश के हाथ में अनन्या ने काट भी लिया। उसके बाद बदमाशों ने गन पॉइंट पर ले लिया और कहा, चिल्लाई तो गोली मार देंगे। इसके बाद उसके हाथ पैर लोहे से बांध दिए। अनन्या को एक कमरे में डाल दिया। इसके बाद दोनों बदमाशों ने अलमारी खोलकर उसमें से सोने चांदी के जेवर और नकद 12,000 रुपए के साथ ही घर के डुप्लीकेट कागजात निकाले और लेकर पैदल ही फरार हो गए थे। बदमाशों के जाने के बाद किसी तरह अनन्या ने खुद को खोला और पड़ोसियों को चिल्लाकर सारी बात बताई। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने रविंद्र, उनकी पत्नी को वारदात की जानकारी दी, साथ ही पुलिस को सूचित किया। मौके पर सीओ सदर देहात नवीना शुक्ला के अलावा थाना पुलिस भी पहुंची थी। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही थी। मेडिकल थाने से पुलिस की 2 टीमें सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन मामले के खुलासे में लगी थी। बाइट एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, मेरठ। देखिए, थाना देलीगेट में एक ई रिक्शा चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इनका नाम फैज़ान, कासिफ और इब्राहिम है। फैज़ान इसमें मुख्य अभियुक्त है, जो चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद ये ई रिक्शा के पार्ट्स जैसे ये मोटर कासिफ को बेचा करता था, तथा जो बैटरीज होते थे, बैटरीज ये कासिफ को बेचा करता था, और जो मोटर्स होते थे ये इब्राहिम को बेचा करता था। कासिफ के पास से अभी तक हमें 12 मोटर्स के बारे में जानकारी, ये कासिफ समेत करीब 12 बैटरी के बारे में जानकारी हुई है। इसके पास रिकवरी में 6 बैटरी हो चुकी है, तथा इब्राहिम से हमें जो जानकारी हुई 10 से ऊपर ज़्यादा मोटर ये खरीद चुका है, परंतु इसके पास से अभी हमें 3 मोटर्स रिकवरी हुई है। इसके पास से इनके पास हमें 4 ई रिक्शा बरामद हुई, जिसमें से 3 अभी हमारे थाना देलीगेट से कनेक्ट हुए, जो PL शर्मा से चोरी किया जाता था, तथा एक अभी ई रिक्शा में कनेक्ट नहीं हो पाई, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। अब इन तीनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे तो क्या इनका अपराधी इतिहास? देखिए, जैसा कि जिस टाइप के लोग हैं, जिस तरह से भी ये लोग मोटर्स बेच और खरीद रहे हैं, उससे साफ लग रहा है काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जैसे मैंने बताया, 4 जो ई रिक्शा इनके पास से मिली हमें, उसमें से 3 हमारे थाना देलीगेट से कनेक्ट हुई हैं, तथा एक ई रिक्शा ये दूसरे थाने की हो सकती है, जो पंजीकृत हो सकती है। अब इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। इनके बारे में और भी जानकारी की जा रही है, ये लोग कैसे करते थे, किसको बेचते थे, कितने लंबे समय से कर रहे हैं, और जैसे जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा।